इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था। किए जाने वाले इस सभा के सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर 20 अगस्त 2025 का दिन भारतीय संसद के इतिहास में यादगार रहने वाला साबित हुआ। ये मॉनसून सत्र का आखिरी पड़ाव था और केवल 2 दिन बचे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में खड़े हुए और 3 अहम विधेयक एक साथ पेश कर दिए। इन विधेयक के नाम थे संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025। जैसे ही विधेयक सदन में पेश किए गए, विपक्ष बिफर पड़ा। शोर शराबा इतना बढ़ गया कि विपक्षी सांसदों ने बिल की प्रतियां तक फाड़कर फेंक दी। सदन का माहौल लगातार गर्माता गया, लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण निर्णय यह हुआ कि विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इन विधेयकों में ऐसा क्या है जिसने संसद में इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया और सरकार इन्हें लाने के पीछे क्या तर्क देती है। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। सबसे पहले यहां समझ लेते हैं आखिर ये तीनों विधेयक क्या है और इनमें क्या खासियत है। सबसे पहला संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025। इस विधेयक के जरिए संविधान के अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में बदलाव का प्रस्ताव है। इसका मकसद मंत्रियों और प्रधानमंत्री की जवाबदेही और नैतिकता से जुड़ा हुआ है। अब इसमें प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी है, ऐसा अपराध जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है और उसे लगातार 30 दिनों तक जेल या हिरासत में रहना पड़े, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन उसे मंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। अब अगर 31वें दिन तक प्रधानमंत्री कोई सलाह नहीं देते हैं तो वह मंत्री अपने आप पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएगा। यही नियम प्रधानमंत्री पर भी लागू होंगे। अगर कोई प्रधानमंत्री ही किसी गंभीर अपराध में आरोपी हैं और उन्हें 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहना पड़ता है तो 31वें दिन उन्हें इस्तीफा देना होगा। अब अगर वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो अगले दिन से उनका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये व्यवस्था केवल केंद्र के लिए नहीं बल्कि राज्यों पर भी लागू होगी, यानी मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों पर भी ये नियम लागू करने के लिए अनुच्छेद 164 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश विधेयक 2025। ये विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी इत्यादि। इसमें संविधान 130वां संशोधन करने जा रहा है, जिसमें विधेयक की तर्ज पर प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री गंभीर अपराध में आरोपी है और उसे लगातार 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है तो मुख्यमंत्री की सलाह पर उपराज्यपाल उसे 31वें दिन तक पद से हटा सकते हैं। यह प्रावधान मुख्यमंत्री पर भी लागू होगा, जैसा कि प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित है। और तीसरा विधेयक है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025। तीसरा बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। इस विधेयक के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संविधान के विधेयक में जो नियम प्रधानमंत्री और मंत्रियों के लिए है, वही नियम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मंत्रियों पर भी लागू किए जाए। यानी अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री 30 दिन से अधिक जेल में रहता है तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा या पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब आइए इसमें समझ लेते हैं कि आखिर सरकार का तर्क क्या है और क्यों जरूरी है ये संशोधन। सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है और अभी चुने गए प्रतिनिधियों के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 लागू है। इस कानून के तहत अगर संसद या विधानसभा के किसी सदस्य को 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। हालांकि अगर किसी सांसद या विधायक को भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी या अन्य गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसे बिना सजा की अवधि देके ही अयोग्य ठहरा दिया जा सकता है। लेकिन मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के लिए स्थिति अलग है। वे अगर हिरासत में भी हों तो पद पर बने रह सकते हैं। सरकार का कहना है कि यह संवैधानिक नैतिकता और सुशासन की भावना के खिलाफ है। सरकार ने बिल के उद्देश्यों में भी लिखा है कि अगर कोई मंत्री गंभीर आपराधिक मामले का सामना कर रहा है और जेल में है तो इससे जनता का विश्वास और संवैधानिक नैतिकता दोनों प्रभावित होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों से उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और आचरण की अपेक्षा करती है। अब ऐसे में समझना भी यह अहम हो जाता है कि आखिर विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है और आखिर यह बवाल क्यों मचा हुआ है।
विपक्ष ने इन विधेयकों को कई आधारों पर चुनौती दी है। पहला, विपक्ष का तर्क है कि सरकार चुने हुए नेताओं को बिना दोष सिद्धि के ही पद से हटाने का रास्ता बना रही है। ये लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है। दूसरा, कि विपक्ष ने यह भी आरोप लगा दिया है कि इन विधेयकों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। तीसरा जो तर्क रखा जा रहा है वो है कि कुछ विपक्षी दलों ने यह तक कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसी संवैधानिक पदों को केवल हिरासत के आधार पर अयोग्य ठहराना लोकतंत्र में असंतुलन पैदा कर सकता है। इसी विरोध के बीच सदन में इतना ज्यादा हंगामा हो गया कि विपक्षी सांसदों ने बिल की प्रतियां तक फाड़ दी। अंततः इस पर फैसला जेपीसी को सौंप दिया गया। अब विधेयकों का अभी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा गया है। इसका मतलब है कि अभी उन पर गहन विचार किया जाएगा, विपक्ष की आपत्तियों को भी सुना जाएगा, लेकिन यह साफ है कि सरकार इस बार मंत्री और मुख्यमंत्रियों की जवाबदेही और नैतिकता के मुद्दे पर गंभीर है। अगर ये संशोधन कानून बनता है तो यह भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। इससे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री जेल में रहते हुए पद पर बने नहीं रह पाएंगे। 20 अगस्त 2025 को संसद में जो दृश्य देखने को मिला वो केवल एक विधायी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा सवाल था। क्या जनता के चुने हुए नेता जेल में रहते हुए भी अपने पदों पर बने रह सकते हैं या फिर उन्हें नैतिकता और सुशासन की कसौटी पर तुरंत हटना चाहिए? सरकार ने 3 विधेयकों के जरिए इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश भी की। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ मानता है, लेकिन एक बात तय है, आने वाले दिनों में यह बहस भारतीय राजनीति के केंद्र में बनी रहने वाली और एक बड़ा मुद्दा बनने वाली है। आपकी इस पर जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।